नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्री गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आज हम सभी जन कोरोना नामक एक महासंकट का सामना कर रहे हैं। इस भयंकर महामारी पर आधुनिक विज्ञान दवाई ढूंढ रहा है, परंतु आज तक कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। ऐसे संकट की स्थिति में स्थिर रहने के लिए केवल अध्यात्म ही हमें आत्मबल दे सकता है, हमारा तनाव भी कम कर सकता है। आज कई देशों के डॉक्टर योग, ध्यान के साथ साथ ओंकार का जप भी करने लगे हैं। आज पूरा विश्व शांति के लिए भारत की ओर देख रहा है। ऐसे में अध्यात्म समझकर उसको जीवन में उतारना होगा और इसी अध्यात्म की खोज करने के लिए हमने इस धर्म संवाद का आयोजन किया है। अब तक हमने इस धर्म संवाद के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान आपातकाल, सुख दुख, अध्यात्म, पितृदोष एवं वास्तुदोष के विषय में सविस्तर जानकारी ली। साथ ही साथ श्री रामनवमी और श्री हनुमान जयंती के विषय में जानकारी लिया। पिछले कुछ दिनों से हमने लगातार श्री गुरु के विषय में विविध प्रश्नों के माध्यम से विषय समझ के लिया, गुरु की महिमा समझ के ली, शिष्य के विषय में समझ के लिया। और आज के हम इस धर्म संवाद में भी हम इसी विषय से संबंधित हमारे जिज्ञासुओं ने जो प्रश्न हम तक भेजे हैं उसके विषय में जान के लेंगे। यह कार्यक्रम देखते समय आपके मन में यदि कुछ प्रश्न निर्माण होते हैं तो यह प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अवश्य हम तक पहुंचाएं। हम आपकी सभी शंकाओं का निरसन करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। आपने जिज्ञासावश पूछे हुए प्रश्नों हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में लेकर आपकी शंकाओं का निरसन करेंगे। इससे आपकी साधना में आने वाली अड़चनें दूर होने में सहायता होगी। आज के इस धर्म संवाद के लिए हमारे साथ पूजनीय नीलेश सिंह बाल जी उपस्थित हैं। पूजनीय नीलेश सिंह बाल जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पूजनीय नीलेश सिंह बाल जी, आपने समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र में अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के भी अधिकारी हैं। आप विगत 21 वर्षों से पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रवास में हैं। आपके पास आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है। इस अनुभव का लाभ हमें निश्चित होगा। आइए आज के धर्म संवाद को हम प्रारंभ करते हैं। आज के धर्म संवाद में यह कार्यक्रम देखते हुए अलग अलग जिज्ञासुओं ने जो प्रश्न हमारे पास भेजे हैं उन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में हम जानकर लेंगे। पूजनीय नीलेश जी, इस कार्यक्रम को देखते हुए एक जिज्ञासु ने जो हमारे पास यहाँ प्रश्न भेजा है कि उन्होंने श्री गुरुदेव दत्त और कुल देवता यह दोनों नाम जप करना आरंभ किया, तो क्या गुरु मंत्र लेना यह आवश्यक है? ऐसे उन्होंने प्रश्न भेजा है। अच्छा प्रश्न भेजा है। तीव्र मुमुक्षत्व अथवा गुरु प्राप्ति की एवं गुरु कृपा की तीव्र उत्कंठा होने पर ही गुरु मंत्र मिलता है। गुरु हमारे जीवन में आए और हमें गुरु मंत्र मिले, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में कुल देवी का एवं श्री गुरुदेव दत्त यह जप अवश्य करें। श्रद्धा से नाम जप करते हुए आगे कुल देवी यही हमारी गुरु से भेंट करवाती है। और गुरु मंत्र मिलने का शास्त्र भी अब हम संक्षेप में समझ कर लेते हैं। सामान्य व्यक्ति जिसमें अध्यात्म में रुचि नहीं होती है, उसका आध्यात्मिक स्तर 20% होता है, तथा मोक्ष प्राप्त किए हुए व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर 100% होता है। 30% आध्यात्मिक स्तर का व्यक्ति जो होता है वो देव पूजा, धार्मिक पठन, मंदिर जाना, तीर्थ क्षेत्र जाना, इतना ही करता है। 40% आध्यात्मिक स्तर आने के बाद नाम जप कर सकते हैं, यह आरंभ होता है।
50% आध्यात्मिक स्तर पर सत सेवा होने लगती है एवं जब आध्यात्मिक स्तर 60% हो जाता है तब खरे अर्थ में सत के लिए त्याग का आरंभ हो जाता है। इसी बीच इसी काल में 55% आध्यात्मिक स्तर पर गुरु प्राप्ति होकर गुरु मंत्र मिलता है। जब अध्यात्म में रुचि 50% से अधिक होती है तब कोई संत उस साधक के लिए गुरु का कार्य करते हैं। जब साधक तन मन एवं धन का 55% से अधिक भाग अध्यात्म के लिए समर्पित करते हैं, अध्यात्म तो अर्पित करते हैं, उसके पश्चात ही उसे गुरु मंत्र मिलता है। इसीलिए अनेक वर्ष गुरु के सानिध्य में होने पर भी जब तक उतना आध्यात्मिक स्तर न हो जाए तब गुरु उसे गुरु मंत्र नहीं देते। इसीलिए गुरु मंत्र मांगना भी नहीं चाहिए। गुरु मंत्र ही क्या, यदि साधक अन्य किसी भी विषय का पात्र न हो तो गुरु उसे वो नहीं देते हैं, और यदि वो लायक हो, पात्र हो, तो स्वयं ही दे देते हैं। एक प्रश्न और एक जिज्ञासु ने जो हमारे पास भेजा है वो यह है कि जो दान दिया जाता है, क्योंकि दान का महत्व सभी लोगों को पता है और दान देने की प्रयास रहता है सभी का, तो उनका प्रश्न है कि बिना गुरु के दिया हुआ दान, इसका फल मिलता है क्या, ऐसे उन्होंने पूछा है। एक अच्छा प्रश्न है। आमतौर पर इसके बारे में समाज के मन में प्रश्न रहता है। दान करना ये कर्मयोग के अनुसार एक साधना है, क्योंकि साधना के कई मार्ग बताए गए हैं। कर्मयोग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है। तो दान करना ये कर्मयोग के अनुसार साधना है, और कर्मयोग के अनुसार दान करने हेतु तो गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग दान तो करते हैं परंतु उनकी रुचि दान देते समय अपनी फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया में प्रसिद्ध करने में ही अधिक होती है। कुछ स्थानों पर यह लिखा होता है कि ये दान करने से ये फल मिलेगा, कुत्ते को रोटी खिलाने से ये फल मिलेगा, कबूतर को दाना खिलाने से ये फल मिलेगा। मतलब कि लोग उस मिलने वाले फल की अपेक्षा को मन में रखकर दान करते हैं। परंतु धर्म कहता है कि किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखते हुए जो दान हम करते हैं उससे साधना नहीं होती है। हम जब गंगा जी में पानी से अर्घ्य देते हैं तब तेरा तुझको अर्पण ऐसा भाव रखते हैं। ऐसा ही भाव दान के प्रति होना चाहिए। दान करने से साधना हो और आगे गुरु की कृपा हो, इसलिए इस विषय में थोड़ा और समझ कर लेना हमें आवश्यक है। सबसे पहले दान के बारे में कहा गया है कि दान सदैव पात्रे दानम, अर्थात सत पात्रे दानम, योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। और इस संपूर्ण संसार में संतों से अधिक सत्पात्र कोई नहीं है, इसलिए जो कुछ दान करता हो उन्हें ही अर्पण करें। इस प्रकार का दान करना उपासना करने वाले नामधारक के लिए संभव है। अब उपासना करने वाले की तुलना में कर्म मार्ग जो है वो कनिष्ठ मार्ग है। इस कर्म मार्ग पर चलने वाले लोग भावना में आकर यानी भावनावश होकर भिखारियों को अन्न देते हैं या पाठशाला को, अस्पतालों को दान देते हैं, जिससे केवल पुण्य प्राप्त होता है। जबकि मुमुक्षु को यानी मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले साधक को पाप पुण्य दोनों की इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि पुण्य से स्वर्ग प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। इसमें संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि दान करना यह पापात्मक पुण्य है, क्योंकि पुण्य बल के कारण स्वर्ग में स्थान मिलता है, उत्तम भोग भोगने को मिलते हैं। परंतु जैसे ही पुण्य का फल समाप्त हो जाता है यानी पुण्य का क्षय हो जाता है, तब मनुष्य को पुनः जन्म लेकर पृथ्वी पर आना पड़ता है। पृथ्वी पर जन्म लेने के उपरांत फिर वही सब सुख दुख का जीवन चक्र चालू हो जाता है। इसलिए कर्म ऐसे करें कि जिस कर्म से जीवन मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो सके। अब दान के संदर्भ में गुरु का क्या महत्व है, तो गुरु चरित्र में लिखा है कि गुरु के प्रति भक्ति करना सुलभ मार्ग है, क्योंकि उससे ध्येय तत्काल साध्य होता है। अनेक तप और अनुष्ठान करने में बहुत समय लगता है,
लोग विविध तप करते हैं, अनुष्ठान और यज्ञ करते हैं, परंतु वो करने में उन्हें अड़चनें होती है। ध्येय साध्य करना कठिन हो जाता है, परंतु जो गुरु भक्ति करेगा वो अपने लक्ष्य को तत्काल साध्य करेगा। उसे यज्ञ, दान, तप सभी का फल प्राप्त उसी में हो जाता है। उसे सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जिन्हें गुरु के वास का यानी गुरु तत्व का ज्ञान हो जाता है, उसे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। अतः एकाग्रचित्त होकर भावपूर्वक श्री गुरु की आराधना करें, और यही शास्त्र समझ कर लेना आज हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दान के विषय में जो हमें आपने बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लगी, क्योंकि दान का उद्देश्य इससे हमें स्पष्ट हुआ कि किस प्रकार से दान के माध्यम से साधना होना आवश्यक है, ना कि जो आजकल जैसे आपने एक बात बताई कि सोशल मीडिया में वो अपनी प्रसिद्धि के लिए उपयोग में लिया जाता है या अपना फोटो खिंचवा कर लिया जाता है। तो एक प्रश्न और यहाँ पर हमारे पास आया है। वो प्रश्न इस प्रकार से है कि एक ने पूछा है कि उनको उनके घर के दरवाजे पर कौन सा चित्र लगाना चाहिए। तो उन्हें जो मन में आया कि अगर श्री गुरु है तो गुरु का चित्र लगाना उचित है क्या, अगर नहीं तो फिर कौन सा चित्र लगाएं? अच्छा प्रश्न है। घर के प्रवेश द्वार पर आमतौर पर श्री गणेश जी का चित्र लगाते हैं, और हमें प्राचीन मंदिरों के प्रवेश द्वार पर यही चित्र अथवा मूर्ति दिखाई देती है। कई बार ऐसा होता है कि हम घर के पूजा घर में नियमित रूप से पूजा तो करते हैं, परंतु प्रवेश द्वार के बाहर ऊंचाई पर लगे चित्र की स्वच्छता अथवा पूजा प्रतिदिन भी नहीं करते हैं, और ऐसे करना उस देवता का अथवा गुरु का अपमान हो जाता है। गुरु के छायाचित्र को अन्य छायाचित्र समान उसे मात्र छायाचित्र न समझते हुए वहां प्रत्यक्ष साक्षात गुरु ही हैं ऐसा समझना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध एवं उनकी शक्ति के सदा एकत्रित होने के कारण गुरु के छायाचित्र में उनका चैतन्य भी विद्यमान होता है। इसलिए मुख्य प्रवेश द्वार पर न लगाकर यदि संभव हो तो पूजा घर में ही छायाचित्र स्थापित करें। गुरु के निरंतर स्मरण करने के लिए अपने बैठक कक्ष में, रसोई गृह में अथवा कार्यालय में इत्यादि स्थानों पर गुरु का छायाचित्र अवश्य लगा सकते हैं। गुरु के छायाचित्र को प्रतिदिन पोंछकर देवताओं की पूजा करते समय अगरबत्ती दिखाएं तथा पूजा समाप्त होने पर नमस्कार और प्रार्थना करें। जी, आपने जो चित्र लगाने का शास्त्र जो बताया वो हम सभी के लिए एक दिशा दर्शक ही हुआ है। जो अगला प्रश्न हमारे पास आया है तो वो शिष्य से संबंधित है। शिष्य के लिए गुरु कृपा किस प्रकार से कार्य करती है, ये हम जानना चाहते हैं। आमतौर पर शिष्य को स्वीकारने पर गुरु ही शिष्य की प्रगति करवाते हैं। इसलिए शिष्य का मनोलय हो तथा आगे उसका बुद्धिलय हो, इसलिए गुरु शिष्य को साधना बताते हैं एवं करवाते भी हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत पुरुष के मन में केवल ये विचार भी आए कि अमुक कार्य संपन्न हो तो वो कार्य संपन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। सामान्य व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर 20% एवं मोक्ष को 100% माने तो संकल्प द्वारा कार्य सिद्ध होने के लिए न्यूनतम 70% आध्यात्मिक स्तर होना आवश्यक है। शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति हो ऐसा संकल्प गुरु के मन में आने पर ही शिष्य की खरी प्रगति होती है। इसे गुरु कृपा कहते हैं, अन्यथा शिष्य की उन्नति नहीं होती। संकल्प के द्वारा ही गुरु कृपा शिष्य के संदर्भ में कार्य करती है। अब संकल्प कैसे कार्य करता है ये समझ कर लेंगे। मान लीजिए मन की शक्ति 100 इकाई यानी 100 यूनिट है,
तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में दिन भर विचार आते हैं, कुछ कार्यालय संबंधी, कुछ घर संबंधी, कुछ संसार के संबंधी भी, ऐसे विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। प्रत्येक विचार के कारण एवं विचार की पूर्ति के लिए, जैसे मुझे कार्यालय में समय पर पहुंचना है या प्रलंबित कार्य पूर्ण करना है, किसी से मिलना है, कहीं जाना है, इन सब का विचार करने में कुछ मात्रा में शक्ति खर्च हो जाती है। दिन भर में यदि 100 विचार आए तो उसको सोचने के लिए या उसके बारे में विचार करने के लिए उस दिन की अधिकांश शक्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी। परंतु उसके मन के विचार ही ना आए या उसके मन में विचार ही ना आए, मन निर्विचार रहे और उसके मन में एक ही विचार आए कि अमुक एक चीज हो जाए, तो उस विचार के पीछे पूरी 100 इकाई शक्ति हो जाती है, यानी उस विचार के पीछे पूरी 100 इकाई शक्ति लग जाती है और इसीलिए वह विचार संकल्प बन के सिद्ध हो जाता है। वो विचार सत्य का हो तो स्वयं की साधना भी उसमें व्यय नहीं होती, यानी खर्च नहीं होती। ईश्वर की यानी ईश्वर ही उस कार्य को पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो सत का अर्थात ईश्वर का ही कार्य होता है। इसीलिए सतत गुरु की कृपा प्राप्त होने के लिए शिष्य को ऐसे प्रयास करते रहने चाहिए जिससे गुरु के मन में उसके आध्यात्मिक उन्नति के लिए संकल्प हो। आपकी बातों से ये हमें स्पष्ट हुआ कि श्री गुरु के मन में हमारे लिए संकल्प होने के लिए उनका मन जितना आवश्यक है, ऐसे बात हमें आपके मार्गदर्शन से ध्यान में आई। और एक प्रश्न ईश्वर और गुरु के संदर्भ में एक जिज्ञासु ने जो हमारे पास भेजा है वो इस प्रकार से है कि क्या ईश्वर को हम गुरु मान सकते हैं, ये भी जानना चाहते हैं। इसके बारे में संत कबीर कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात गुरु के बिना ना ज्ञान मिलता है, ना मोक्ष, ना हमें सत्य समझ में आता है और ना ही हमारे दोष। इसलिए हमारे जीवन में देहधारी गुरु की अति आवश्यकता है। वर्तमान जन्म में छोटी छोटी बातों के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य से, जैसे शिक्षक हो, डॉक्टर हो, वकील इत्यादि से सलाह लेता है। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले गुरु का महत्व कितना होगा, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। वास्तव में ईश्वर और गुरु में हम भेद ही नहीं कर सकते। ईश्वर निर्गुण रूप है तो गुरु ईश्वर का ही सगुण रूप है। गुरु हमारा हाथ पकड़कर हमसे प्रत्यक्ष साधना करवा कर लेते हैं और इसके बारे में संत कबीर गुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरु अपनो जिन गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ ये है, इस दोहे में ये तात्पर्य बताया गया है कि गुरु और भगवान दोनों ही मेरे सम्मुख खड़े हैं, परंतु गुरु ने ईश्वर को जानने का मार्ग दिखाई दिया है। कहने का भाव यह है कि जब आपके समक्ष गुरु और ईश्वर दोनों विद्यमान हो तो पहले गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान के पास पहुंचने का ज्ञान प्रदान किया है। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस श्लोक में गुरु महिमा को गुणगान करते हुए कहा गया है कि गुरु अगर मिल जाए तो जीवन में भगवान को पाना आसान हो जाता है और गुरु के रूप में साक्षात ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। श्री शंकराचार्य जी ने कहा है, ज्ञान दान करने वाले सद्गुरु को जो शोभा दे, ऐसी उचित उपमा इस त्रिभुवन में कहीं भी नहीं है। यद्यपि उन्हें पारस की उपमा दी जाए तो वह भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पारस लोहे को स्वर्णत्व तो दे सकता है परंतु उसे पारसत्व नहीं दे सकता। समर्थ रामदास स्वामी ने भी दासबोध में कहा है, पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, परंतु सोना
अपने स्पर्श से लोहे को सोना नहीं बना सकता, परंतु गुरु शिष्य को गुरुपद प्राप्त करवा के देते हैं, गुरुपद प्राप्त करवाते हैं। इसलिए पारस की उपमा भी गुरु के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए गुरु जीवन में होना अत्यधिक आवश्यक है। आपके इस उत्तर से निश्चित तौर पर गुरु का महत्व भी पुनः एक बार हमारे मन पर अंकित हुआ है। जो अगला प्रश्न हमें भेजा है तो उसमें हमारे दर्शकों ने पूछा है कि यदि पति और पत्नी दोनों ने गुरु मंत्र लिया हो और कालांतर से पति ने गुरु मंत्र जपना छोड़ दिया तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इसमें हमें ये समझना चाहिए कि गुरु का प्रत्येक शिष्य के संबंध व्यक्तिगत स्तर पर होता है। यानी गुरु का प्रत्येक शिष्य से जो संबंध होता है वो व्यक्तिगत स्तर पर होता है। शिष्य के व्यावहारिक जीवन तथा सांसारिक रिश्ते के संदर्भ में प्रारब्ध के अनुसार जैसा होगा गुरु वैसे ही होने देते हैं। मनुष्य का जीवन ही प्रारब्ध के अधीन होता है। गत जन्म के लेन देन पूरा करने के लिए हमारा जन्म होता है। इस संसार के जो भी रिश्ते हैं वो लेन देन पूरा करने के लिए ही होते हैं। पति और पत्नी यह भी ऐसा ही एक रिश्ता है। गुरु प्राप्ति के बाद हमारी साधना की अगली यात्रा का प्रारंभ होता है। गुरु शिष्य का नाता जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला नाता है। इसलिए किसी कारणवश यदि पति ने मंत्र जप छोड़ दिया तो भी पत्नी उसे कर सकती है, उसे उस मंत्र जाप का निश्चित लाभ होगा। जी, अभी और एक प्रश्न जो दर्शक ने भेजा है वो एक ऐसा है जो सनातन संस्था के विषय में उन्होंने कहा है कि क्या सनातन संस्था में गुरु दीक्षा दी जाती है, गुरु मंत्र दिया जाता है क्या, ये उन्होंने पूछा है। और दूसरा उनका कहना है कि नाम साधना को ही गुरु दीक्षा समझे क्या, ऐसे उन्होंने प्रश्न भेजा है। मैं दर्शकों की जिज्ञासा की प्रशंसा करता हूँ और आपके इस प्रश्न के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि सनातन संस्था हर योग मार्ग के साधकों की शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन करती है। साथ ही जिज्ञासुओं को शीघ्र ईश्वर प्राप्ति हो, इस हेतु गुरु कृपा योगानुसार साधना के विषय में मार्गदर्शन करती है। इसलिए सनातन संस्था में कोई गुरु मंत्र या दीक्षा की परंपरा नहीं है। गुरु प्राप्ति के लिए आवश्यक साधना बताकर वो साधकों से करवा कर लिया जाता है। गुरु के विषय में हमें यह समझना चाहिए कि गुरु मात्र देहधारी व्यक्तित्व नहीं, अपितु पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरित तत्व ही है। माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम होता है। माता पिता एवं बेटे को ये बात एक दूसरे से कहनी नहीं पड़ती है। उसी प्रकार खरे गुरु शिष्य के नाते में शिष्य को ज्ञात होता है कि उस पर गुरु की कृपा ही है। गुरु को ये बात कहनी नहीं पड़ती है, तो भी आरंभ में अधिकांश शिष्यों को ये ज्ञात नहीं होता है कि उन पर गुरु की कृपा है या नहीं। उन्हें इस बात का बोध हो, इसलिए गुरु उन्हें गुरु मंत्र देते हैं। इससे शिष्य को प्रतीत होने लगता है कि गुरु मेरे हैं, उनका मुझ पर ध्यान है एवं उनकी मुझ पर कृपा है। सनातन संस्था से जुड़े अनेक साधकों को इसकी अनुभूति होने के कारण उन्हें गुरु मंत्र की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। गुरु मंत्र का शास्त्र आपने बताकर हम सभी के मन से यह जो एक प्रश्न था उसके बारे में उसके ही शंका का निरसन किया, ऐसे मुझे लग रहा है। अब कुछ प्रश्न जो हमारे दर्शकों ने ध्यान योग से संबंधित भेजे हुए हैं उन प्रश्नों की ओर हम मुड़ेंगे। पूजनीय नीलेश जी, एक प्रश्न दर्शक ने भेजा है कि कलयुग में, वर्तमान कलयुग में ध्यान योग की साधना करना या यह करके हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं क्या? हर युग की अपनी अपनी साधना होती है। जैसे जब सत्ययुग था, सत्ययुग में ज्ञान योग था। त्रेता युग के लिए ध्यान योग था, उस समय ध्यान धारणा कर सकते थे। द्वापर युग के लिए यज्ञ, कर्मकांड,
यानी पूजा अर्चना की जाती थी। मतलब द्वापर युग में यज्ञ याग करना ये साधना थी, और कलयुग के लिए नाम जप करना यही साधना है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल किंतु प्रबल साधन नाम जप ही बताया गया है। श्रीमद् भागवत का कथन है, यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है, तथापि इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन पहले के युगों में भगवान के ध्यान द्वारा, यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा तथा पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, वही पुण्य फल कलयुग में श्री हरि के नाम संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। कृष्ण यजुर्वेदीय कलिसंतरणोपनिषद इसमें लिखा है कि द्वापर युग के अंत में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा, तब सृष्टिकर्ता ने कहा, आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चारण से मनुष्य कलयुग के दोषों को नष्ट कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि कलयुग में केवल हरिनाम ही हमारा उद्धार कर सकता है। यही बात नानक देव जी उन्होंने भी कही है। उन्होंने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, वही सुखिया जो नामाधार। रामचरितमानस में भी यही कहा है, कलयुग केवल नाम आधार। यानी नाम जप के बारे में अलग अलग संतों ने हर समय ये बताया हुआ है। अब ध्यान योग के अनुसार ध्यान करने के लिए आज शहरों के रजतमात्मक वातावरण में शांत तथा प्रसन्न वातावरण उपलब्ध होना ही कठिन है। और आज तो टीवी, मोबाइल, इन साधनों से आधा घंटा भी दूर रहना संभव नहीं हो पा रहा है। तब घंटों तक ध्यान साधना और आगे समाधि की स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है, ये अनुभव करना बहुत कठिन है। और एक स्थान पर एकांत में लंबे समय तक बैठने की आज मनुष्य में क्षमता ही नहीं रही है। ध्यान के अभ्यास के प्रारंभ में मन की जो स्थिरता आवश्यक होती है, वह संभव नहीं है। मन सतत विचारों में ग्रस्त रहता है। अच्छे ध्यान के लिए सदाचार, सद्विचार, यम नियम का पालन और सात्विक भोजन, इनका पालन करना भी आज कठिन बन गया है। यद्यपि किसी एक मनुष्य को उसके पिछले जन्म के ध्यान योग के अनुसार साधना के संस्कारों के कारण ध्यान संभव होगा, तो भी ये साधना आज के युग में सभी के लिए संभव नहीं है। इस कारण हमें शास्त्रों के आधार पर हमारा साधना मार्ग सुनिश्चित करना आवश्यक है। हिंदू धर्म की ये विशेषता है कि ऋषि मुनियों ने मानव जाति के कल्याण के लिए शास्त्रों में युगों के अनुसार हमें कौन सी साधना करनी चाहिए, ये स्वयं लिख के रखा हुआ है। हमें मात्र उनके द्वारा बताए गए ज्ञान का उपयोग कर आचरण करना आवश्यक है। इस कारण हम अपने मनानुसार साधना करने की अपेक्षा धर्मशास्त्रों के अनुसार साधना करें तो हमें निश्चित अधिक लाभ हो सकता है। जी, आपने जो अभी विस्तृत यह विवेचन किया, उससे हमें ध्यान में आया कि ध्यान योग की मर्यादाएं क्या है, और दूसरी बात ये भी स्पष्ट हुई कि कलयुग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए साधना के दृष्टि से कलयुग में नाम साधना यह सर्वश्रेष्ठ है, ये भी समझ में आया। तो एक प्रश्न जो नाम साधना से विषय में एक जिज्ञासु ने हमारे पास भेजा है कि ध्यान, कर्मयोग, ये कर्मकांड जो है या ज्ञान योग जो है, इनकी अपेक्षा नाम संकीर्तन योग या नाम जप, ये कलयुग में सर्वोत्तम साधना क्यों कहा गया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और नाम जप की महिमा, कलयुग में उसका महत्व क्या है, समझ कर लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कलयुग में साधारण व्यक्ति की सात्विकता निम्न स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में वेद उपनिषद के गुण भावार्थ को समझना आज बहुत कठिन हो गया है। अतः ज्ञानियों की साधना और भी कठिन है। वर्तमान समय में लोगों के पास 10 मिनट पूजा करने के लिए भी समय नहीं मिलता है। अतः अनेक वर्ष ध्यान लगाकर ध्यानियों की साधना भी संभव नहीं है। उसी प्रकार कर्मकांड के अंतर्गत
यज्ञ याग करना भी वर्तमान समय में कठिन हो जाता है, क्योंकि यज्ञ याग में और यज्ञ याग करने के लिए सात्विक सामग्री लगती है, सात्विक पुरोहित होना चाहिए, और ये बहुत आवश्यक बातें हैं। और यह सभी आज के समय में मिलना कठिन हो गया है। साथ ही यज्ञ याग के लिए कर्मकांड के कठोर नियमों का पालन करना यह भी आज सरल नहीं है। अतः कलियुग के लिए सबसे सरल मार्ग है भक्ति योग, और उसके अंतर्गत नाम संकीर्तन योग ये सबसे सहज और सरल साधना मार्ग है। व्यास जी ने कलियुग का महत्व कथन किया है कि जो फल सतयुग में 10 वर्ष ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में प्राप्त कर सकता है, द्वापर युग में 1 मास में, और कलयुग में सिर्फ 1 दिन में प्राप्त कर सकता है। जो फल ध्यान, यज्ञ और देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में सिर्फ ईश्वर का नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है। यानी नाम जो है ये साधना की नींव है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इसका भावार्थ ये है कि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से सहज ही मिल जाता है। हरि कीर्तन अर्थात नामस्मरण का तात्पर्य वाणी से प्रभु का नाम का गायन, मन से स्मरण, चित्त से चिंतन एवं हृदय से धारण करने से हो जाता है। नाम ही जगत का बीज है। इसमें सभी वर्णों का अधिकार है। नाम संकीर्तन इस साधना की विशेषता के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। इस महामंत्र की दीक्षा में मुहूर्त का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके जप में बाह्य पूजा की अनिवार्यता भी नहीं है। केवल उच्चारण करने मात्र से यह संपूर्ण फल देता है। इस मंत्र के अनुष्ठान में केवल देश काल का कोई प्रतिबंध नहीं है। झूठे मुंह अथवा किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में भी नाम जप को करने को निषेध नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण का तो यहाँ तक कहना है कि जप तप एवं पूजा पाठ की त्रुटियां अथवा कमियां श्री हरि के नाम संकीर्तन से ठीक और परिपूर्ण हो जाती हैं। और इसके बारे में, नाम संकीर्तन योग के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है, ये पाक यज्ञाश्चत्वारो विधि यज्ञ समन्विता सर्वे ते जप यज्ञस्य कला नार्हन्ति षोडशी। इसका भावार्थ ये है कि गृहस्थ द्वारा जो 4 महायज्ञ, वैश्वेदेव, बलिकर्म, नित्य श्राद्ध एवं अतिथि भोजन प्रतिदिन किए जाते हैं, जप यज्ञ का फल इन सब कृतियों के फल के कई गुना अधिक होता है। नाम जप में शब्द की व्युत्पत्ति ज जोड़ प से हुई है। जप शब्द का अर्थ है जकारो जन्म विच्छेदका, पकारो पापनाशिका, अर्थात जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलकर हमारे पापों का नाश करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति देता है, उसी को जप कहते हैं। अब साधना की अखंडता के बारे में नाम जप का क्या महत्व है, ये भी समझ कर लेते हैं। उस अनंत परमेश्वर से एकरूप होने के लिए हमें अखंड साधना करनी होगी। और अखंड साधना कैसे करेंगे? यदि ज्ञान योग के अनुसार करें तो ग्रंथों का अखंड पठन करना होगा। ध्यान योग के अनुसार करने के लिए अखंड ध्यान लगाना पड़ता है, या त्राटक या प्राणायाम करना पड़ता है। भक्ति योग अनुसार करने के लिए जाएं तो अखंड भजन करना, पूजन करना, तीर्थ यात्रा करना या कीर्तन प्रवचन सुनना, ये सब बताया गया है। परंतु इनमें से कुछ भी 24 घंटे करते रहना संभव नहीं है। गृहस्थ के लिए
घर द्वार, बाल बच्चे, नौकरी चाकरी सब संभालते हुए साधना में अखंडता बनाए रखना ये महत्वपूर्ण रहता है। और इसके लिए सबसे अच्छा साधन है नाम जप करना। कुछ साधक सोचते हैं कि आसन और प्राणायाम के माध्यम से हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। यह अपने आप में एक गलत धारणा है। आसन और प्राणायाम हमारे आध्यात्मिक प्रगति करवाने में सक्षम नहीं है। वे मात्र हमारे स्थूल देह और प्राण देह की कुछ सीमा तक शुद्धि कर सकते हैं। इन देहों की शुद्धि अन्य साधना मार्ग से भी संभव है। अतः आध्यात्मिक प्रगति में आसन एवं प्राणायाम को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। किसी भी योग मार्ग से साधना करने पर स्थूल देह की अधिक से अधिक 20% एवं प्राण देह की अधिक से अधिक 30% तक ही शुद्धि हो सकती है। स्वर्ग एवं उसके आगे के लोक अर्थात महाजन तप या सत्य लोक, यहाँ तक के आध्यात्मिक प्रवास के लिए सभी देहों की पूर्ण शुद्धि परम आवश्यक है। नामजप से हमारे चारों देह अर्थात स्थूल देह, मनोदेह अर्थात मन, कारण देह अर्थात बुद्धि तथा महाकारण देह अर्थात अहम की पूर्ण शुद्धि संभव है। यही नाम संकीर्तन योग का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में नामजप के बारे में महत्व बताते हुए क्या कहा है? कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अर्थात कलयुग में सर्व यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। तो इससे कलयुग में नामजप का महत्व हमें और अधिक प्रमाण में स्पष्ट हो जाता है। दर्शकों, जिस प्रकार से नामजप का महत्व अभी पूजनीय नीलेश जी ने बताया, वह हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध है। हम सभी से आपसे निवेदन करते हैं, आप में से जिन्होंने भी नामजप करना आरंभ नहीं किया होगा तो निश्चित तौर पर नामजप आरंभ करें, क्योंकि अभी जिस प्रकार से हमें बताया कि कलयुग के लिए नामजप यह सर्वश्रेष्ठ साधना भी है और नामजप से हमें अन्य सभी मार्गों से साधना करने पर जो लाभ होते हैं वो कम समय में उसका लाभ देने वाला मार्ग है। पूजनीय नीलेश जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दर्शकों के जो शंकाएं थी उनका निरसन किया और साथ ही साथ अभी समय आया है कि आज का धर्म संवाद को हम यहीं विराम दें। इससे पूर्व सभी दर्शकों से यह नम्र विनती है कि इसी प्रकार से कार्यक्रम देखते समय आपके मन में जिज्ञासावश जो भी प्रश्न निर्माण होते हैं वह कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हम तक अवश्य पहुंचाएं और यह लिखते समय अपना नाम, शहर का तथा राज्य का नाम और आपका संपर्क सूत्र अर्थात मोबाइल नंबर भी अवश्य लिखें, जिससे कि आवश्यकता हो तो हम आपसे संपर्क भी कर सकें। और आज के यह कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संपन्न हुआ है, इसीलिए कार्यक्रम का समापन करने से पूर्व जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक हम वंदन करेंगे और आज का धर्म संवाद यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।